ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, आज का विषय क्या है? एम्पावरिंग द माइंड। अपने मन को शक्तिशाली बनाना। हम सब खेल कूद विभाग या खेल कूद से संपर्क रखते, तो शरीर तो हमारा शक्तिशाली ऑलरेडी है। अब तन के साथ साथ मन को भी शक्तिशाली बनाना। तो उसको शक्तिशाली बनाने से पहले कैन आई रिक्वेस्ट कि आप इस साइड आ सकते हैं सभी? या पॉसिबल? भ्राता जी आगे आ जाइए इस सोफे पर। कम, इट्स इजी जब भी सभी ऐसे नजदीक होकर एक तरफ बैठते हैं। इधर भी खाली है सोफे पे। बच्चे आप इधर आ जाओ। मन को शक्तिशाली बनाने से पहले देखते हैं वर्तमान समय मन की स्थिति कैसी है ना? कोई भी चीज का इलाज करते हैं तो उससे पहले क्या करना पड़ता है? टेस्ट करवा के पहले चेक करना पड़ता है कि प्रेजेंट हालत क्या है। जब तक हम उसका टेस्ट नहीं करवाते, उसकी रिपोर्ट सामने लाएं, फिर उसका इलाज करना शुरू करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में फिर से बैठते हैं। गीत नहीं बजेगा, लाइट भी नहीं चेंज होगी, कुछ नहीं होगा, आंखें भी नहीं बंद करने की जरूरत, कुछ भी नहीं करना। बस 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो भी विचारों से इस कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, तो हम बैठ तो यहाँ जाते हैं, लेकिन मन हमारा कभी कभी फिर भी और बातों में रहता है। तो कई बार 1 घंटा बीत जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा हमने आपस में यहाँ क्या चर्चा की, क्योंकि मन पर कोई और बात चल रही थी। तो कुछ भी शुरू करने से पहले हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और मन को देखते हैं, जैसे हम औरों को देखते हैं। इन्होंने क्या पहना है, ये कैसे चल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं। अब अपने मन को देखना है, मेरे मन में इस समय कौन से विचार चल रहे हैं, ठीक है? और उन विचारों को देखते हुए जो जो विचार उसमें से लगेगा कि इस समय आवश्यक नहीं है, राइट? सपोज आप यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ आए हैं तो आपका इंटरेस्ट है बैठने में, इसलिए आए हैं। अब अगर बाहर से कोई आता है और पीछे से आकर आपको कहता है भाई साहब 5 मिनट बाहर आओ ना, तो आप क्या कहेंगे? अभी नहीं, तो कभी क्या बोलेंगे? आफ्टर द सेशन, राइट? तो इफ somebody comes and says this, we say अभी नहीं, 1 घंटे के बाद। अगर उसको ज्यादा अर्जेंट काम हो, वो फिर से एक बार थपथपाएगा। आप फिर कहेंगे एक बार बोला अभी नहीं, 1 घंटे के बाद। तो वो व्यक्ति उस बात को स्वीकार करके चला जाएगा और एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद वापस आएगा। उसने स्वीकार किया, मतलब उसके मन ने स्वीकार किया, कान ने तो नहीं स्वीकार किया ना। किसने स्वीकार किया? उसके मन ने मेरी बात को स्वीकार किया। अगर दूसरे का मन मेरी बात को स्वीकार कर सकता, तो क्या मेरा अपना मन मेरी कही हुई बात को स्वीकार करेगा? करेगा? करेगा। लेकिन हमें उससे उस तरह से बात करनी पड़ेगी। अब अगर हम यहां बैठे हैं और मन में विचार आ जाए कि पता नहीं पीछे घर पे क्या हो रहा है, वो पीछे ये छोड़कर आए थे, वो छोड़कर आए थे, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, क्या हो रहा है,
अब ये विचार है जो अभी नहीं चाहिए, तो क्या बोलना होगा? क्या बोलना होगा अभी? अभी नहीं, कभी? हाँ, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अभी नहीं, 1 घंटे बाद। अगर वो फिर भी आए, फिर स्टॉप। अभी नहीं, 1 घंटे बाद। 1 बार, 2 बार, 3 बार, उससे ज्यादा नहीं। वो आपकी बात मानेगा। किसका मन है? किसका मन है? और फिर भी हम क्या कहते हैं? मन तो हमारी बात। मन कैसा है? घोड़ा है, चंचल है, भागता रहता है, कंट्रोल में नहीं है। क्यों कंट्रोल में नहीं है? क्योंकि हमने कभी उसको कंट्रोल किया ही नहीं। एक छोटा बच्चा है, अब ये बच्चा है, इस बच्चे को बताया गया है इसको चुपचाप अभी यहां बैठना है, तो इसलिए वो बैठा है। अगर उसे बताया नहीं जाए तो वो यहां खेलेगा, कूदेगा, जंप करेगा। हम क्या कहेंगे? बच्चा बिगड़ा हुआ है। एक्चुअली बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं है, हमने ही उसको मैसेज नहीं दिया है कि अभी क्या करना है। तो मन चंचल नहीं है, हमने ही उसको सिखाया नहीं है कि कब क्या करना है। जैसे ही हम उसको सिखाना शुरू कर देंगे, क्या हो जाएगा? वो हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। कोई फोर्स से नहीं, जबरदस्ती से नहीं। एक बच्चे को जबरदस्ती से नहीं संभाला जाता। कैसे किया जाता? प्यार से। तो मन के साथ भी प्यार से चलना होता है। मेरा मन है, वो रेडी बैठा है मेरी बात मानने के लिए, सिर्फ मुझे उसको अब इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो 1 मिनट के लिए अभी बैठते और देखते हैं कि हमारे मन का चाल कैसा है। ठीक है? कैसे कैसे विचार आते हैं, किसी और को नहीं देखना, सिर्फ मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है। और जो बात मैं अपने मन को कहता हूं कि ये अभी नहीं, तो क्या वो मेरी बात को स्वीकार करता? ठीक है, चल ट्राई करेंगे एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज। कम ट्राई। ओम शांति। आपको पता है क्या हुआ? पूरे हॉल का वाइब्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि हर एक का मन, अभी इस समय कितने मन है इधर? 200, 250, 300 मन है जो बहुत फास्ट चलते हैं। और जैसे ही सबने उसके ऊपर अटेंशन दिया, तो हर एक का मन स्लो डाउन हो गया। कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ उसके ऊपर जैसे ही अटेंशन भी दिया, वो स्लो डाउन हो गया। और जैसे ही स्लो डाउन हो गया, आपको कैसा फील हुआ? एनीबडी, कैसा फील हुआ? 1 मिनट पीसफुल? एनीबडी एल्स, कैसा फील हुआ? हाँ जी, हु इज दिस? वेयर? हाँ जी, वेरी काम। ओके, और
relaxed, or anybody else? Patience, yes. स्थिर हो गया. Anything else? Yes. हाँ जी. देर से हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हुआ? स्थिर हो गया. क्या करना पड़ा? इतना सब कुछ अचीव करने के लिए करना क्या पड़ा? शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए क्या क्या करते हैं? इसको करने के लिए क्या करना पड़ा? कुछ भी नहीं, सिर्फ रुक कर उसकी तरफ देखना पड़ा. जैसे कोई चंचल है, नटखट है, मस्ती करता है बच्चा यहाँ, हम अगर उसकी तरफ देखें नहीं तो वो करता जाता है. अभी उसको कुछ बोलो नहीं, सिर्फ खड़े होकर एकदम से उसकी तरफ ऐसे देखना शुरू कर दो. क्या हो जाएगा? वो अपने आप ठीक हो जाएगा. कॉन्शियस हो जाएगा कि कोई मुझे देख रहा है, तो मुझे ठीक से बिहेव करना. तो मन भी ऐसे ही है. अगर हम उसकी तरफ देखते नहीं हैं, कुछ भी चलता रहता है सारा दिन. इसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा कर, कुछ भी चलता है सारा दिन. और इतनी स्पीड से चलता है कि वो चलता ही रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. और शाम तक जब घर पहुंचते हैं तो हालत कैसी हो जाती है? कितने फ्रेश होते हैं शाम को. क्यों? थक गया चल चल के. और आजकल तो ये चलता नहीं है, ये भागता है. आप सब स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, लेकिन फिर भी आपको ये तो पता है कि नॉर्मली चलना है. भाग सकते हैं लेकिन कभी कभी और थोड़ी देर के लिए. अगर हर पल सिर्फ भागते ही रहे, कितने दिन थक जाएगा. कभी ना कभी तो बैठना ही पड़ेगा. लेकिन ये मन भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है. रात को जब हम सोचते हैं हम सो गए हैं, उस समय भी ये मन भागता रहता है, भागता रहता है. थकेगा नहीं क्या? थकेगा नहीं. तो इसको रेस्ट कौन देगा? एम्पावरिंग द माइंड कुछ भी नहीं करना. एक्चुअली कोई टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल. सिर्फ एक चीज जो कंटिन्यूअस चल रही है, उसको बीच बीच में रुक कर रेस्ट. एंड आपने अभी किया. इतना ही सिर्फ करना है. क्या इतना टाइम हमें सारा दिन में मिल सकता है? क्या हमें सारा दिन में इतना टाइम मिल सकता है? कितना भी कोई बिजी हो, क्या वो 1 घंटे में 1 मिनट निकाल सकता है? निकाल सकता है. आजकल हम सब मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो फुल्ली चार्ज करके उसको घर से निकलते हैं, लेकिन सारा दिन इतना बोलते हैं उसके ऊपर कि वो कभी कभी शाम तक डिस्चार्ज हो जाता है. और जब वो सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है, जब रात शाम को वापस घर जा रहे होते हैं, कहीं ट्रैफिक जाम में अटके होंगे, और उस टाइम पता चलेगा कि फोन तो डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि सारा दिन में बहुत ज्यादा यूज हो गया. कैपेसिटी तो उतनी थी, डिस्चार्ज हो गया. तो आजकल हम क्या करते हैं, अपना चार्जर अपने साथ लेकर जाते हैं, और ऑफिस में चार्जर भी लगा के रखते हैं साथ में, और फोन को चार्जर के साथ ही लगा के रख देते हैं. यूज भी करते जाओ, चार्ज भी करते जाओ. तो कितनी भी देर यूज करो, प्रॉब्लम नहीं है, वो साथ में चार्ज भी होता जाएगा. शाम को जब घर जा रहे होंगे, उस समय वो मोबाइल फोन फुल्ली चार्ज्ड होगा. मन सुबह फुल्ली चार्ज्ड, सारा दिन यूज 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 यूज. शाम को जब तक घर पहुंचते हैं, डिस्चार्ज्ड. घर जाकर सबको क्या देते? एक डिस्चार्ज्ड बैटरी क्या देगी औरों को? हाँ, आपको सब पता है घर कौन सी सौगात लेकर जाते हैं ना आजकल. सपोज कोई प्रॉब्लम थी ऑफिस में, किसी ने कुछ कह दिया, कोई टेंशन हो गई, वही सब विचारों से डिस्चार्ज होते होते घर पहुंचते हैं.
छोटा सा बच्चा सारा दिन वेट कर रहा था, पापा घर आएंगे, मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। जैसे ही आपने घंटी बजाई वो भागते हुए आपके पास आता है, देखो आपसे ये बात करनी थी। आपका रिएक्शन उस टाइम, आपका रिएक्शन उस टाइम, हाँ जी, इतना प्यार से, इतना प्यार से होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अभी अभी बैटरी चार्ज है ना, इसलिए जो वर्ड्स निकलेंगे वो इतने प्यार से होंगे। लेकिन जिस समय वो बैटरी डिस्चार्ज होती है, बोल वही होते हैं, लेकिन उनका स्टाइल कैसा होता है जब वो निकलते हैं बाहर। तो उस समय हमने क्या किया, जो तनाव हम कैरी करके आ रहे थे ऑफिस से, वो आकर हमने उनको सौगात दिया, गिफ्ट ऑफिस से आज आते हुए। एक छोटा सा बच्चा, उसको पापा से भी यही मिलता है, मम्मी से भी यही मिलता है, टीचर से भी स्कूल में यही मिलता है, उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी। हम सब इतनी मेहनत करते हैं, किस लिए, किसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं, बच्चों के लिए। और बच्चों को क्या देना चाहते हैं, प्यार और, प्यार और, हाँ जी, बच्चों को क्या देना चाहते हैं, परिवार को क्या देना चाहते हैं, खुशी। और दे क्या रहे हैं, टेंशन। सो वी हैव टू चेक, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे खुद क्या चाहिए और मुझे अपने परिवार के लिए क्या चाहिए। मैं घर लेकर क्या आना चाहता हूं शाम को, और मैं लेकर क्या आता हूं, इसको रुक कर चेक करना पड़ता है। अब अगर हम मन को चार्ज करके सुबह लेकर चलें, सारा दिन यूज भी करते रहें, लेकिन साथ साथ चार्ज्ड भी करते रहें, तो कैसा मन शाम को घर पहुंचेगा, फुल्ली चार्ज्ड। और मन को सारा दिन चार्ज करने की विधि, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट साइलेंस। और साइलेंस मतलब ये नहीं कि बस बैठ के साइलेंस, इधर फिर भी एक्टिव है। साइलेंस मतलब स्टॉप, क्या चल रहा है, एक्चुअली चेक करना है क्या चल रहा है, कौन से अननेसेसरी व्यर्थ वेस्ट थॉट्स है, आउट, कौन से थॉट्स आवश्यक है, इन, अब आगे। इसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स। शहरों में अगर एक दिन के लिए, एक दिन भी नहीं, अगर 1 घंटे के लिए सारे ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाए, दिल्ली में आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए सारे ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाए, कैसी स्थिति लगेगी ऊपर से देखेंगे तो, हाँ जी, क्यों, क्योंकि बीच बीच में स्टॉप नहीं किया। यहां बीच बीच में स्टॉप नहीं करते तो क्या हो जाता है, सारी थॉट्स इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इसके बारे में, उसके बारे में, ऑफिस के बारे में, घर के बारे में, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जैम, भारी, बोझ, सर दर्द, भारीपन। तो क्या करना होगा, हर थोड़ी देर के बाद सिग्नल, स्टॉप, रेड, स्टॉप, येलो, चेक, कैसी क्वालिटी थी, ठीक नहीं, चेंज, ग्रीन, मूव। इजी, इजी है, कर सकते हैं, करेंगे, करेंगे। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट कौन याद दिलाएगा आपको, मन। नहीं। हाँ, याद दिलाएगा आपको। अभी एक टीवी देखने बैठेंगे, एक पिक्चर देखने बैठेंगे, 3 घंटे तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ऑफिस में काम करने जाएंगे, कब सुबह शुरू किया, कब 4 बज गए, पता ही नहीं चलेगा। फिर बोलेंगे ओ वो तो हर 1 घंटे के बाद करना था, तब तक तो जैम सारा हो गया। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट कैसे करेंगे। अगर
किसी को इस एक चीज का महत्व समझ में आ गया और इसको करने के लिए क्या करना होगा, एक हफ्ता करना होगा। कैसे करना होगा? अलार्म लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। याद नहीं रहता, सच में याद नहीं रहता है। एक हफ्ता याद नहीं रहता है, उसके बाद याद हो जाता है। कोई भी चीज बार बार करने से याद हो जाती है। उल्टा ऐसे याद हो जाएगी आपको कि आपका मन घड़ी की तरह चलने लगेगा। आपको पता चलेगा 12 बज गए, देखेंगे ना घड़ी में एग्जैक्ट 12 बजे होंगे। थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा 1 बज गया, घड़ी में देखिएगा एग्जैक्ट 1 बजा होगा, क्योंकि माइंड को वो ट्रेनिंग हो गई है। लेकिन एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा एफर्ट, लेकिन कुछ भी प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट तो करना ही पड़ता है। तो हम सब ऐसा करते हैं, हम सब करते हैं। आप इस कैंपस में हैं, 2 दिन आप देखिएगा, हर 1 घंटे के बाद एक गीत बजेगा 1 मिनट के लिए, और सभी भाई बहने जो जहां जो कर रहे होंगे रुक जाएंगे। इसको बहुत सीरियसली करना पड़ता है, ऐसे नहीं करना होता है अच्छा अभी बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं बातें कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं 10 मिनट लेट किया तो कर, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरी काम आता ही जाता है। तो बहुत डिसिप्लिन से, और आप सबकी विशेषता है डिसिप्लिन, आपकी विशेषता है, तो आपके लिए इसको करना बहुत इजी है कि हट से करो अपने साथ थोड़े दिन, कि चाहे कुछ भी हो जाए, घंटे के बाद 1 मिनट चार्जिंग। और उस 1 मिनट में क्या करेंगे? आज सवेरे के सत्र में क्या परिचय मिला अपना, मैं कौन हूं? क्या परिचय मिला? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? मैं आत्मा हूं सिर्फ नहीं ना, मैं कैसी आत्मा हूं? मैं कैसी आत्मा हूं? मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। तो हर 1 मिनट में कोई भी एक बात को उठाएंगे उसमें से। हम क्या कर रहे हैं? हम वर्तमान समय देह के अभिमान में हैं। मैं कौन हूं? मैं फला फला हूं। दूसरे कौन है? या तो मैं किसी से ऊंचा हूं या मैं किसी से, लेकिन आत्मा अर्थात मैं भी शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो आप भी, अहंकार, अहंकार कौन? अहंकार गया तो गुस्सा गौन, जेलसी गौन, उदासी गौन, टेंशन गौन, सारी चीजें गौन। क्या याद रखने से? क्या याद रखने से? मैं आत्मा हूं। रावण के 10 शीश दिखाए और ये बताया गया कि जब उनके शीश को मारा जाता था तो वो नीचे गिरता था, फिर वो नया आ जाता था, फिर गिरता था, फिर नया आ जाता था। तब जाकर एक पॉइंट पता चला कि इस पॉइंट पर अगर मारा जाएगा रावण फिनिश्ड। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जेलसी, लिस्ट बहुत लंबी है। आज सोचेंगे गुस्सा नहीं करना, आज नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, सिर गिर गया, 2 दिन बाद फिर से आ गया। आज मैंने किसी की निंदा नहीं करनी, 1 दिन नहीं की, 2 दिन नहीं की, तीसरे दिन फिर से। एक पॉइंट को मारना है, वो पॉइंट है सिर्फ ये याद रखना, मैं कौन हूं। एक एक चीज को नहीं हटाना है, गुस्से को निकालना है, ईर्ष्या को निकालना है, नफरत को मुश्किल, इम्पॉसिबल नहीं होगा। जिस गति से वो बाहर निकलता है उससे ज्यादा गति से तो वो बाहर से अंदर आता है आजकल। तो क्या करना है? सिर्फ स्मृति रखनी है कि मैं एक्चुअली कौन हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक पिता हूं।
मैं एक पति हूं, मैं एक मैनेजर हूं, मैं एक कोच हूं, ये सारी स्मृतियां हैं। जैसे ही आपको स्मृति आएगी मैं एक पिता हूं, ये एक बच्चा है, तो हमारा व्यवहार कैसा हो सकता है? मैं एक बॉस हूं, ये तो मेरा मुलाजिम है, व्यवहार कैसा हो सकता है? मुझे अलाउड है ना उसको डांटना, उनके साथ कैसी भी तरह से बात करना, क्योंकि स्मृति क्या है? मैं कौन हूं? मैं बॉस हूं। अब स्मृति को थोड़ा सा चेंज करना है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं जो एक बॉस का रोल प्ले कर रहा हूं। सत्य बात है ये, आप बॉस हैं नहीं, आप एक बॉस का रोल प्ले कर रहे हैं। प्ले करने वाला कौन? आत्मा। कैसी आत्मा? शांत स्वरूप आत्मा। अब स्मृति को थोड़ा सा चेंज, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं जो एक बॉस का रोल प्ले कर रहे हो। तो अगर जो बॉस का रोल प्ले कर रहा है वो एक शांत स्वरूप आत्मा है, तो बॉस के रोल में कैसी क्वालिफिकेशन दिखाई देगी? कैसी दिखाई देगी? अमिताभ बच्चन एक्टर है, किस लेवल के एक्टर है? हाई क्वालिटी एक्टर है। आज वो एक बादशाह का रोल प्ले कर रहे हैं, कल वो एक कूली का रोल प्ले कर रहे हैं, परसों वो एक नौकर का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हर रोल प्ले करते हुए स्मृति क्या है? मैं कौन हूं? मैं नंबर 1 एक्टर हूं। रोल में कूली का प्ले कर रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, मैं नंबर 1 एक्टर हूं जो वो रोल प्ले कर रहा है। तो वो रोल भी कैसा होगा? एक ऑर्डिनरी कूली जैसा नहीं करेंगे, वो रोल भी एकदम विशेष। तो मैं रोल कैसा भी प्ले कर रहा हूं इस सृष्टि रंगमंच पर, प्ले करने वाला कौन? एक शांत स्वरूप आत्मा। अब एक शांत स्वरूप आत्मा बॉस का रोल प्ले कर रही है। गुस्सा, गुस्सा अलाउड है? एक शांत स्वरूप आत्मा मां का रोल प्ले कर रही है या सास का रोल प्ले कर रही है, गुस्सा अलाउड है? आएगा नहीं। जिस क्षण, हो सकता है वो सिर्फ 10 सेकंड की बात हो, लेकिन जिस 10 सेकंड भी आपको ये याद रहा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना नहीं पड़ेगा या गुस्सा करने से अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। उस 10 सेकंड में गुस्सा आ ही नहीं सकता। लेकिन क्या होगा? 10 सेकंड खत्म होते ही हमें याद आ जाएगा मैं तो बॉस हूं। तो बॉस को गुस्सा आ सकता है, अलाउड है। सास को भी अलाउड है। तो ये 1 मिनट की ड्रिल किस लिए? हर एक घंटे के बाद रुक कर अपने आप को याद दिलाना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। और जिन सबके साथ मैं इस टाइम ऑफिस में बैठा हूं, ये भी कौन? शांत स्वरूप आत्मा। विजुअलाइज, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं यहां। फिर काम करना शुरू करेंगे। थोड़ी देर के लिए वो जो संकल्प किया उसका प्रभाव रहेगा। थोड़ी देर के बाद उस संकल्प का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा और हमारे व्यवहार में फिर से वो पुराना थोड़ा सा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उतनी थोड़ी देर में अगला अलार्म बज जाएगा और फिर हमें याद आ जाएगा मैं कौन। बस फिर उसका प्रभाव थोड़ी देर रहेगा। थोड़े दिन करने के बाद मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसका प्रभाव ज्यादा समय रहने लग जाएगा। इजी, इजी, सिंपल, मुश्किल है? मुश्किल है। मुश्किल, मुश्किल है। हाँ जी, अगर हमने सोचा कि मुश्किल है तो फिर मुश्किल है। अगर हम तो एक है कि गुस्सा करना नहीं है, पहले वो कर ले कवर, वो इजी है, वो इजी है। कितनों को लगता है कि गुस्सा करना नहीं ये इजी है? हाँ जी,
बहुत मुश्किल है। क्या करें? जितना समय अपने घर में जाने के बाद एक चीज चेक कीजिएगा, घर में ना कुछ ऐसा सामान पड़ा होता है जिसको हम कभी यूज नहीं करते। हर एक के घर में ऐसा सामान है, हर एक के घर में होता है, और वो कई सालों से पड़ा होता है, और ये सोच कर रखा गया होता है कभी ना कभी काम आएगा। हम उसको संभाल के रखते हैं, 10 साल 20 साल भी भर गया सामान। फाइनली एक दिवाली को सोचते हैं अभी बस, अब भी नहीं चाहिए ये। कितनी देर लगती है बाहर फेंकने में?